नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम। भारत और पाकिस्तान के बीच इस जो तनाव का माहौल बना हुआ है, इस पर सारा अपडेट भारत से भी और सीमा पार पाकिस्तान से भी, जहां खलबली मची हुई है और उनको लगता है बस भारत कभी भी उन पर हमला कर देगा, कभी भी भारत जंग शुरू कर सकता है। लेकिन इसकी असलियत हम आपको बताएंगे और जो भी ताजा एक्शन ग्राउंड पर हो रहा है उसकी जानकारी आपको देंगे। पहले इस वक्त की खबर, प्रधानमंत्री आवास पर चल रही कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है और दोपहर 3 बजे आज कैबिनेट में जो फैसले लिए गए उनकी जानकारी दी जाएगी। 3 बजे केंद्रीय कैबिनेट में हुए डिसीजंस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने वाली है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी जाएगी। कैबिनेट के अलावा अभी से थोड़ी देर पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई। इसके अलावा आज पॉलिटिकल अफेयर्स और इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी की मीटिंग भी होनी है। तो आज बड़ा दिन है, भारत के लिहाज से अहम फैसले होने जा रहे हैं और ये बड़ी बैठकें, सीसीएस की बैठक जब से ये पहलगाम का हमला हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस लौटे थे, दूसरी बार कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई है। इससे पहले आपको कल याद होगा देर शाम को एक बड़ी बैठक प्रधानमंत्री आवास पर हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। और वहां से बड़ी खबर निकली जिसके बाद खास तौर पर पाकिस्तान में पैनिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सशस्त्र सेनाओं को स्पष्ट निर्देश दिया कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई करनी है, इसका सारा फैसला, निशाना क्या हो, कब हमला हो, किस प्रकार से एक्शन लिया जाए, ये सारे फैसले खुद सेनाएं करेंगी। और उसके बाद पाकिस्तान में जैसे पैनिक बटन ऑन हो गया, एक के बाद एक उनके बड़े मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और तमाम उनके सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियंस टीवी पर आकर बयान देने लगे कि अब 24 घंटे में, 36 घंटे में बस कभी भी भारत हम पर हमला करने वाला है। और दुश्मन में जब इतनी अफरा तफरी मची हो तो समझिए कुछ तो होने जा रहा है। और इसी पर हम लोग आज वॉर रूम में बात करेंगे। हमारे मेहमान मेजर जनरल बीके दत्ता साहब, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ एयर कमोडोर एयर बहल साहब हैं। बहल साहब, बहुत स्वागत आपका भी। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। मेजर जनरल संजय सोई हमारे साथ है। सर आपका बहुत स्वागत है। और पाकिस्तान पर क्या कार्रवाई होगी, ये हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के रिटायर्ड अफसर अपने ग्राउंड एक्सपर्टीज के दम पर आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है इसमें भी कुछ अहम फैसले हुए होंगे और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई है उसमें भी कोई अगर आज निर्देश दिए गए तो उसकी जानकारी भी दोपहर 3 बजे अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें दी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है मैं आपको ये बताता हूं। कल से खबर यह है कि पाकिस्तान जो पिछले कुछ दिनों से लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर गोलीबारी कर रहा था, उसने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का वायलेशन किया था, अब वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी फायरिंग करने लगा है। कल देर रात बहुत सारे ऐसे मैसेज सोशल मीडिया पर आने लगे, भारत से नहीं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के नागरिक खुद बता रहे हैं कि सियालकोट जो पाकिस्तान की तरफ पड़ता है, इंटरनेशनल बॉर्डर के दूसरी ओर यानी पाकिस्तान की सीमा के उस पार, वहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर खूब गोलीबारी रात भर हुई है, जिसका जवाब भारत की ओर से बीएसएफ ने दिया है। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जिनमें पाकिस्तान के नागरिक अपनी सरकार से अपील कर रहे थे कि वो कुछ करें, कोई कदम उठाएं। कहीं उनको यह अंदेशा था कि भारत की सेना कल रात ही पाकिस्तान पर चढ़ाई ना कर दे। लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान में फैला पैनिक है, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो पैनिक आपको वहां की सेना और सरकार में भी दिखाई देता है। सेना जहां अपने फौजों का मोबिलाइजेशन करने में लगी हुई है, पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान की एयरफोर्स अपने शहरियों में आश्वासन भरने के लिए, उनको भरोसा देने के लिए वहां पर गश्त कर रही है, तो उनके नागरिकों के अंदर एक खतरा मंडरा रहा है, एक पैनिक है कि कहीं भारत सीधा उनके इलाके में हमला ना कर दे। और भारत के संभावित हमले से पाकिस्तान कैसे सहमा हुआ है मैं आपको बता रहा हूं। खबर यह है कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक का डर है। इंडियन एयर स्ट्राइक को डिटेक्ट करने के लिए पाकिस्तानी सेना ने अपने रडार सिस्टम्स को सियालकोट सेक्टर में फॉरवर्ड लोकेशंस पर तैनात किया है। भारतीय फौज के मूवमेंट का पता लगाने के लिए पाकिस्तान ने फिरोजपुर से सटे इलाके में भी रडार सिस्टम की तैनाती की है। पाकिस्तान ने फिरोजपुर के सामने पड़ने वाले अपनी फॉरवर्ड लोकेशंस पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से निपटने के लिए कुछ रडार सिस्टम्स लगाए हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने आईबी से यानी इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 58 किलोमीटर की दूरी पर TPS-77 रडार्स को तैनात किया है। और कल से वहां पर एक मिस इंफॉर्मेशन कैंपेन भी चल रहा है, जो कि एक समझ सकते हैं कि ऐसे जंग के हालात में कोई भी देश करता है कि हमने भारत का एक राफेल विमान का जो है उसको गिरा डाला। लेकिन आज सुबह से ही भारत की एजेंसी ने उसका पूरी तरीके से खंडन कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
पुरानी तस्वीरों को निकाल करके बस अपने शहरियों को बेवकूफ बनाने के लिए, पाकिस्तानियों को ही बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी गलत खबरों का प्रचार इस वक्त पाकिस्तान में किया जा रहा है। लेकिन खबर यह जरूर है, जो मैंने आपको बताया, कि फॉरवर्ड लोकेशंस पर उनके रडार सिस्टम्स तैनात कर दिए गए हैं। साथ ही इंटरनेशनल बॉर्डर पर कल पाकिस्तान ने फायरिंग भी की है। तो इसका मतलब एक बार हम पीके श्रीवास्तव साहब समझ लें सर, ये इनको इंडियन एयरफोर्स से बड़ा खतरा है। बिल्कुल सही। और आपने जो कहा कि आतंकवाद के आकाओं को डर ही नहीं, इतना डर लगना चाहिए कि अपना देश छोड़ के भागने लगे। आपने उसकी शुरुआत देखी है, मुनीर के बच्चे बाहर भेज दिए गए। मुझे लगता है जो भी उनके पास कैश वगैरह था बाहर चला गया, और अब वो बिल्कुल साइलेंस मोड में चले गए हैं। उन्होंने लड़ाई शुरू कराई, हिंदू मुस्लिम की बात की, सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश की, पहलगाम कराया, और अब भाग रहे हैं। भागो, कितना भागोगे? जब मारेंगे तो समय मारेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि हमें नहीं पता है आप कहाँ हैं, तो आप गलत हैं। अगर आप समझते हैं कि हम आपको छिप जाएंगे तो नहीं मार सकेंगे, तो गलत है। अब मैं आपको बताऊं, जो हमारे पास 2019 के बाद से जो हमने अपने आप को फर्दर इंटीग्रेट किया, वो जनता को जरूर जानना चाहिए। हमारे स्पेस असेट्स एक्टिव हैं, चाहे वो कॉर्टोसैट की कंस्टलेशन हो, या वो रीसैट की हो जो रेडार के सिग्नेचर्स देगा, या इलेक्ट्रॉनिक EMI सैट हो, या कोई कम्युनिकेशन का हो। हम आपको देख रहे हैं GSAT A7 के जरिए। तो आप नहीं बच सकते। आपकी कम्युनिकेशन लिंक्स जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जहां आप छिप रहे हैं, जहां कंसंट्रेशन हो रहे हैं टैंक्स का या ट्रूप फॉर्मेशन का, हिंदुस्तान को पता है। और अब हमारी सेनाओं के पास ऑपरेशनल फ्रीडम है। लेकिन कब करेंगे, आप सोचते रहिए और थकते रहिए। मुझे इतना पता है कि अगर ये एक्टिवेट रहेंगे, वो भी हमारे लिए बहुत यूजफुल है। सब कुछ खत्म होगा। ईंधन, जो आवर्स हैं जहाज के, जो टैंक्स के आवर्स हैं, वो सारे अपने आप ही खत्म हो रहे हैं। तो पाकिस्तान ने कहा है कि हम 24 से 36 घंटे में हिंदुस्तान अटैक करने वाला है। हम आपसे पूछ के अटैक तो करने वाले नहीं है। वो मैं दिखाता हूं आपको, उनके एक मंत्री ने ये कल एक बयान दिया है। लेकिन सियालकोट जो पाकिस्तान की तरफ पड़ता है, वहां से इंटरनेशनल बॉर्डर को लेकर के खबर है कि पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर पर परगवाल सेक्टर में गोलीबारी हुई है। पाकिस्तान की तरफ से लाइट और मीडियम मशीन गन्स का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय सेना पाकिस्तान की इस उकसाने वाली गोलीबारी का उसी की भाषा में जवाब दे रही है। और एक वीडियो ये आपको मैं थोड़ी देर में दिखाता हूं, जिसकी बहुत चर्चा हमारी तरफ चल रही है, और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान में भी उसकी चर्चा हो रही होगी कि कैसे उनकी एक फॉरवर्ड पोस्ट पूरी तरीके से वीरान हो गई। पाकिस्तान की सेना भारतीय सेना के दमखम को बड़े अच्छे से जानती है, इसीलिए ही आप ये सब कुछ देख रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे आसिम मुनीर की फौज में इस वक्त डर है। पाकिस्तान की सेना को भारतीय सेना के बॉर्डर क्रॉस करने का डर सता रहा है, और इसकी वजह से पाकिस्तानी फौज की मूवमेंट बढ़ गई है। सियालकोट में पाकिस्तानी टैंक्स की मूवमेंट देखने को मिली है। LOC से सटे सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की तैनाती को भी बढ़ा दिया गया है। जनरल सोई, देखिए, ऐसा कि पहलगाम कर दिया इन्होंने, उसका भी अंजाम इनको भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि ये जो निहत्थों का खून बहाना, एक आम आदमी का खून बहाना, पाकिस्तान की उसकी कीमत चुकानी चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं, आज जो भारत की जिस प्रकार से तैयारियां हो रही हैं, चाहे वो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, पॉलिटिकल मीटिंग और कैबिनेट कमेटी की मीटिंग्स हैं, फैसला लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में जैसे हड़कंप मच जाता है कि क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की सेना एक बार शुरू हो गई तो रुकने का नाम नहीं लेगी। पाकिस्तान की देखिए किस प्रकार से उनके मंत्रियों के बयान आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि शुरू में ही वो न्यूक्लियर वेपन की बात चालू कर देते हैं, कहीं पर वो कहते हैं 24 से 36 घंटे में हमला कर देगा, जैसे हम उनको बता के हमला करेंगे। एक फौजी होने के नाते जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि आप समय आप चुने, जगह आप चुने, टारगेट आप चुने, ये बहुत बड़ी एक फ्रीडम दी जाती है। क्योंकि उन्हें पता है कि ज़मीन पे काम अगर किसने करना है वो भारत की सेना ने करना है। और ये भी एक कारण है कि आज पाकिस्तान की सेना में जिस प्रकार से हड़कंप मचा हुआ है, उन्हें पता है कि किस प्रकार से उड़ी के बाद सर्जिकल हुआ, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, और इस बार क्या होगा ये अभी उनकी समझ से बाहर है। क्योंकि जब भी वो जहाँ तक सोचते हैं उससे 10 कदम आगे हम सोचते हैं। ये कारण है कि आज वो हर तरह से तैयार होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि जब भारत की सेना और एयरफोर्स, नेवी, इकोनॉमी, डिप्लोमेटिक, हर तरह का ऑफेंसिव आज भारत ने उनके ऊपर लॉन्च किया हुआ है। सर, एक खबर और मैं आपको देता हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन होगा।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जा रहा है। इसके अंदर 7 सदस्य होंगे और पूर्व रॉ चीफ, हमारी जो इंटेलिजेंस विंग है, एक्सटर्नल इंटेलिजेंस विंग रॉ, उसके पूर्व चीफ आलोक जोशी ये बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। तो ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, इसका पुनर्गठन किया जा रहा है और पूर्व रॉ चीफ इसके अध्यक्ष होंगे। 7 मेंबर इस बोर्ड के अंदर रखे जाएंगे। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड जो इसकी क्या जिम्मेदारी होती है, अगर एक बार हमको हिमाचल साहब बता दें। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड की जिम्मेदारी होती है कि आपको लड़ाई के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसे हम टारगेट फोल्डर कहते हैं, कौन सा टारगेट है, कितना महत्वपूर्ण है, कहां होगा, उसकी हमें एक्यूरेट प्रिसाइज इंटेलिजेंस चाहिए इन द डायनेमिक्स ऑफ द वॉर, इन द नॉन डायनेमिक्स ऑफ द वॉर। दोनों वक्त चाहिए, जब काइनेटिक्स शुरू होते हैं तब भी चाहिए, उसके बाद भी चाहिए। फिर दूसरी जिम्मेदारी ये होती है कि हमें अगर इस्तेमाल करना पड़े स्ट्रेटेजिक वेपन्स का, तो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स क्या होंगे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, और उस डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम किस जगह अटैक करेंगे। एक जरूर बात है, वो बात मैं कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को आपके माध्यम से, कि हम इस वक्त आतंक की कमर नहीं तोड़ना चाहते, आतंक को समाप्त करना चाहते हैं। और आतंक का स्रोत वहां की पाकिस्तानी आर्मी है। पाकिस्तानी आर्मी की हर क्षमता को खत्म करना और पाकिस्तानी जनता को उससे अलग रखना, जिससे कोई कोलैटरल डैमेज नहीं हो। जितना नहीं हो उतना अच्छा है। हम नहीं चाहते वहां की जनता खुद परेशान है वहां की आर्मी से। आपने देखा था 2 साल पहले वो चित्र आए थे, कोर कमांडर का घर उन्होंने ध्वस्त किया था। और बलूचिस्तान में जो हो रहा है, सिंध में जो हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो हो रहा है, हम सब जानते हैं। तो हमें यह करना है, पाकिस्तान को खंडित करना, वहां आर्मी का वर्चस्व हटाना, यह हमारे इस बार का गोल होगा। और एनएससी हमें वो सारे इनपुट्स प्रोवाइड करेगी, उसका इस्तेमाल हम करेंगे। सर, लेकिन आपने जो भी बात कही, भारत पाकिस्तानी शहरियों को, नागरिकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ये जिम्मेदारी उनकी भी है कि अपने देश की सरकार और सेना की हरकतों को देखते हुए उनसे सवाल पूछिए, उनके खिलाफ खड़े हुई है। खड़े हो रही दुनिया में पाकिस्तान के लोग ही कहते हैं ना, हमारे पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं है। दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो किसी भी देश के एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों को अलग लाइन में खड़ा करा दिया जाता है, स्ट्रिप सर्च कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? क्योंकि हर पाकिस्तानी को पूरी दुनिया दहशतगर्दों की निगाह से देखती है, उनको सस्पिशन की निगाह से देखती है। यह आपके देश के चलाने वाले और आपकी सेना के किए कर्मों का नतीजा है। उनसे सवाल पूछिए कि दिया क्या है उन्होंने आपके देश को, क्या दिया है आपको? बेइज्जती और जिल्लत के अलावा पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया को आतंकवाद एक्सपोर्ट करने के अलावा एक माचिस की डिब्बी भी पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है क्या? ये सवाल आपको पूछने चाहिए, और तभी भारत जैसा देश भी आपके लिए कुछ कर सकता है। 5 सेकेंड्स एक मैं सुनाना चाहता हूं, एक मुझे याद आई है कविता, सुनाना चाहता हूं। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। अब वो वाला मौका आ गया है। आपने बहुत सहन किया, बहुत हुआ। अब तो आतंकवाद को खत्म करना ही हमारी जिम्मेदारी है, एज ए सिटीजन, एज एन आर्मी, एज ए डिस्पेंसेशन व्हाट वी हैव। जी जन साहब, जो बात हम पहले कर रहे थे, फिर मैं बता दूं, पाकिस्तान की फौज अब एलओसी के अलावा इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग कर रही है। लेकिन भारतीय सेना के जवाब के बाद पाकिस्तान से जो बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दूं, भारत के जवाबी एक्शन से पाकिस्तान के फौजी अपनी पोस्ट छोड़कर भागने लगे। पाकिस्तानी रेंजर्स ने खुद अपनी पोस्ट से पाकिस्तान का झंडा तक हटा दिया। तस्वीरों में आप देखिएगा, ये पाकिस्तान की एक चौकी है, इस पर पाकिस्तान का झंडा लहराया करता था, वो झंडा भी गायब है, पाकिस्तान का फौजी भी यहां से गायब है। सर, ये कब होता है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान के जो पसीने छूट रहे हैं वो लड़ाई से पहले ही पस्त होते चले जा रहे हैं। अभी जब से पहलगाम का हमला हुआ, उसके बाद से अभी तक लेके 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, चाहे बीएलए के अटैक में या टीटीपी के अटैक में। इनके जो मिसाइल सिस्टम लगा रहे थे लाहौर एयरपोर्ट में, वो वहीं पे फट लिए, उसके चलते वहाँ आग लग गई, उनके जहाज़ों में आग लग गई। इन्होंने जो स्कार्दू एयरफील्ड को एक्टिवेट किया था, वहाँ पे इनका F-16 जहाज़ क्रैश हो गया। अब इनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ये खुद ही वो जिसको बोलते हैं ना कि अ डॉग चेसिंग द टेल, ये अपनी दुम के पीछे भाग भाग के अभी मर जाएंगे। इंटरनेशनल बॉर्डर पर क्यों फायरिंग कर रहा है सर पाकिस्तान? अभी इंटरनेशनल बॉर्डर में इसलिए फायरिंग कर रहा है कि उसको ये डर लग रहा है कि भारत की फौज शायद हमला ही अभी करने वाली है। और जब आदमी को रात को डर लगता है तो यहाँ तो कनस्तर दबाने लगता है, जब बोलेगा जागते रहो, तो ये वो जागते रहो का काम कर रहे हैं।
उनको रात को नींद नहीं आ रही और डर के मारे फिर वो गोली चला देते हैं कि शायद पाकिस्तानी अगर हमारी फौज हमला करने वाली है तो शायद पीछे हट जाए। लेकिन जब हमारी फौज हमला करेगी और खास करके सियालकोट सेक्टर में वो हमारा स्ट्राइक कोर आएगा, भैया तुम्हारे स्मॉल आर्म्स क्या करेंगे, तुम्हें तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये मैं इनको बता दूं, स्ट्राइक कोर का मतलब ये समझते होंगे। ये सियालकोट से ओवरलुकिंग जो हमारा एरिया है, बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा पंजाब का इलाका सियालकोट से ही J&K, उसके ऊपर जाके फिर बीरपुर कोटली की साइड जो घूम के आता है POK का साइड, हम काट देंगे पूरा उसको। मतलब सरल भाषा में भारत की सेना का सबसे मजबूत पक्ष वहीं पर है, ये कह सकते हैं। हमारे पक्ष तो पूरा वो सिंध से लेके इनका POK तक है, और जब भारत की फौज अब लॉन्च करेगी, अगर किया हमने, तो इनका कोई भी इलाका नहीं बचने वाला। कोई भी अच्छा, इलाका एक खबर और एयर खबर और साहब, पाकिस्तान के अंदर कल से उनकी टीवी चैनलों पर यह खबर चल रही है और उनका मीडिया चीख चीख कर यह कह रहा है कि कश्मीर के अंदर भारतीय एयरफोर्स राफेल विमानों से गश्त कर रही है। उनका अच्छा, कुछ को तो यह डर है कि कहीं राफेल से ही कल रात ही कुछ होने वाला था, लेकिन 4 राफेल विमानों ने कल हम कश्मीर के हवाओं में उड़ान भरी है। इसकी बहुत चर्चा पाकिस्तान में। देखिए, राफेल एक 4.5 जनरेशन लो ऑब्जर्वेबल एयरक्राफ्ट है और जिसकी रेंज भी 3700 किलोमीटर, एंड्योरेंस बहुत ज्यादा है। कॉम्बैट एयर पेट्रोल के लिए ये बहुत ही अच्छा जहाज है। जब भी हाई एयर डिफेंस अलर्ट होता है तो कॉम्बैट एयर पेट्रोल के जहाज को फ्लाई किया जाता है। पाकिस्तान में जस्ट इन 4 जहाज के फ्लाई करने से इतनी दहशत मच गई है, तो उन्होंने ऑलरेडी अपने 21 बेस जो है, इनके मेजर बेसेस हैं वो 14 हैं, बाकी सैटेलाइट बेस हैं, उस पे इन्होंने डिप्लॉयमेंट्स कर दिए। इन्होंने पूरा नॉर्दर्न एयर कमांड, सेंट्रल एयर कमांड और सदर्न एयर कमांड को एक्टिवेट कर दिया। देखिए, राफेल के मुकाबले का कोई भी जहाज आज पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं है। प्लस जो उनके F-16 जहाज है उसमें से 22 को अगर हम छोड़ दें जो CD वर्जन है, बाकी जहाजों में सर्विसिबिलिटी प्रॉब्लम्स इतनी है, रेडार्स की प्रॉब्लम है JF-17 के अंदर। JF-17 को तो म्यांमार ने भी निकाल के फेंक दिया था क्योंकि उधर वो भी जहाज वहां भी नहीं चले। तो इसका मतलब पाकिस्तान के पास है क्या, 22 F-16 या फिर J-10, और F-16 को क्या वो ऑफेंसिव रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर जब अमेरिका ने वो लिमिटेशंस करके रखी हुई है। तो मेरे हिसाब से इस समय उनकी एयरफोर्स बहुत डरी हुई है और हमारे 4 जहाज ने ऐसा दहशत का माहौल क्रिएट कर दिया है नदर्न एरियाज में पाकिस्तान के अंदर, जो शायद कोई और चीज ना कर पाती। इसी वजह से इनके चैनल ये बार बार दिखा रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि भारतीय वायुसेना बिल्कुल रेडी है, वो ये दिखा रहे हैं कि भारतीय वायुसेना के बेस्ट जहाज पेट्रोल कर रहे हैं, वो ये दिखा रही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है अगर भारतीय वायुसेना उधर जाएगी।